तो जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एनसीईआरटी की ही बेस पे हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इसके पहले हमने एक चैप्टर कर लिया था, मतलब टॉपिक कर लिया था। अब हम थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। टेंजेंट एंड नॉर्मल, सबसे पहले डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं कि सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। कोई कर्व है, सपोज इसका नाम है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो ये पॉइंट पे अगर हमारा कोई टेंजेंट है तो इसको ऐसे टच करते हुए जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये जो t है ना, सपोज ये टेंजेंट है। मैं क्या बोलूँगा, इधर मैं इसका नाम ले लूँ टी टी डैश, तो मैं बोलूँगा टी टी डैश इज टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट P। P का कोऑर्डिनेट मैं क्या मान ले रहा हूँ, x1 y1। सपोज ये पॉइंट का नाम है P, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। और नॉर्मल का मतलब इस पे बस एक परपेंडिकुलर आ जाए n डैश, ये दोनों 90 पर रहेंगे। और मैं क्या बोलूँगा, एंड n डैश इज नॉर्मल टू द कर्व एट P का मतलब x1 और y1। अब बस आपको स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। जब दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। ये तो आपको ध्यान नहीं होगा क्योंकि अब मैं वापस से वो चैप्टर नहीं पढ़ा सकता आपको, क्योंकि आपको पता है कि टाइम थोड़ा सा कम है। तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ये मैं अस्यूम करता हूँ कि कुछ चीज़ें आपको पता हूँ। अब ये लाइन ऐसी है तो ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाएगी, तो इसका जो स्लोप है, सपोज इसका स्लोप है m1 इज इक्वल टू tan थीटा। इसका स्लोप मैं कुछ भी मान सकता हूँ, सपोज इसका स्लोप है m2। तो आपको पता है ये m1 और m2 परपेंडिकुलर लाइन है, तो मुझे ये ध्यान रखना है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब ये निकलता कैसे, स्लोप कैसे निकलता है, आपको ये भी पता है कि यहाँ पर अगर आपको स्लोप निकालना है इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर टेंजेंट है, तो उस पॉइंट पर स्लोप कैसे निकालेंगे, कर्व का इक्वेशन देखेंगे, क्या करेंगे उसके बाद, यानी m इज इक्वल टू कर्व का इक्वेशन डिफरेंशिएट कर देंगे और जिस पॉइंट पे बात हो रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसके अंदर पुट कर देंगे, यानी x के जगह पे x1 और y की जगह पे y1। और यहाँ पे इसका जो नॉर्मल की बात होगी तो बस इसको, अगर इसकी वैल्यू जो भी आएगी उसको -1/m कर देंगे ताकि प्रोडक्ट आपका -1 हो, वहां से आपका नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा। उसके बाद इक्वेशन की अगर बात होगी, आपको पता ही है कि अगर कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन है सपोज ऐसी, तो अगर हमारे को इसके पास दो फैक्टर पता है, पहला कि इसका स्लोप पता है, दूसरा वो पॉइंट पता हो जिससे वो लाइन पास कर रही है। सपोज ये लाइन x1, y1 से पास कर रही है और इसका स्लोप है m। तो इस लाइन के इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। अगर नॉर्मल की बात हो रही है तो क्या करेंगे, ये हमारा उस पॉइंट पे टेंजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर नॉर्मल होगा तो यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप पुट करेंगे, अगर टेंजेंट की बात हो रही है तो टेंजेंट का स्लोप पुट करेंगे, जैसा केस हो, ठीक है। अब दूसरी बात, टेंजेंट नॉर्मल का जो रिलेशन हमें को पता है कि अगर ये टेंजेंट है किसी कर्व पे, देखो ऐसे, और ये नॉर्मल है, तो इसका स्लोप अगर मिल गया हमें तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m, ताकि दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है, ये आपको ध्यान रखना। अब एक फैक्टर और थोड़ा सा समझ लेना आपको कि टेंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स, सपोज ऐसा कोई कर्व है, यहाँ पर अगर कुछ है टेंजेंट, सपोज ये टी टी डैश है, अगर ये टेंजेंट आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इस केस में स्लोप जो होगा यानी m, वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर आपका जो टेंजेंट है, यानी कर्व ऐसा आ गया, सपोज कुछ ऐसा, इस कर्व पे टेंजेंट ऐसा आया है, नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर आ गया एक्स एक्सिस के। इस ग्राफ को देख के आप समझ लेना कि मैं एक्स एक्सिस ऐसे रहा होगा, वाई एक्सिस ऐसे रहा होगा, कर्व पे टेंजेंट एक्स के पैरेलल है। उस केस में स्लोप m क्या होगा, 0 होगा। और सेकेंड केस में सपोज हमारे पास कुछ ऐसा एक्स एक्सिस है,
ऐसा y एक्सिस है, तो टेंजेंट अगर इस कर्व पे यहाँ पर है तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा m वो टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, या फिर 1/m टेंड्स टू 0 होगा। बस इतना ही ध्यान रखना कि पैरेलल टू x एक्सिस में स्लोप 0 होगा और पैरेलल टू x एक्सिस में टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, और पैरेलल टू y एक्सिस यानी परपेंडिकुलर लाइन है तो उस केस में उसका स्लोप क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, यानी उसका स्लोप टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर स्लोप m है तो m टेंड्स टू इन्फिनिटी या फिर 1/m टेंड्स टू 0, ऐसा करके लिखते हैं। बाकी इस चीज को समझने के लिए क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तब आपको ज्यादा मजा आएगा। एक क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है क्वेश्चन में हमारे पास। तो कुछ MCQs देख लेते हैं जो हमारे CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है MCQ या फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह या मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में ही आपका एग्जाम होना है। तो जो सारा असाइनमेंट है आपका हर एक टॉपिक पे, हालांकि वो आपको ऐप पे मिल जाएगा, लेकिन क्लासरूम में उनमें से कुछ बेसिक क्वेश्चन ही हम ले रहे हैं। सारा जो असाइनमेंट का डिस्कशन है वो चीज़ें अलग से आपको मिलेंगी, मतलब वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में है लेकिन वो आपको बाद में मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट x = 2 कितना होगा, 10 होगा, 11 होगा, -10 होगा, -12 होगा। टेंजेंट का स्लोप निकालना है, किस पे, कर्व कौन है, y = x³ - x, किस पॉइंट पे निकालना है, x = 2 पे। समझ में आ रहा है? तो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बोला कि हमारे पास कर्व है y = x³ - x, तो टेंजेंट निकालना है तो पहले डिफरेंशिएट कर देंगे, dy/dx = 3x² - 1, किस पॉइंट पे निकालना है ध्यान रखना, x = 2 पे, यानी dy/dx at x = 2 = इसमें x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, 3 × 4 - 1, यानी ये हो जाएगा 12 - 1 = 11। ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन अगर इसमें टेंजेंट का इक्वेशन पूछता x = 2 पर, तो x = 2 पर इक्वेशन निकालने के लिए ध्यान रखें, हालांकि इसमें पूछा नहीं है लेकिन क्या करोगे मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में है नहीं तो वो मैं आपको सॉल्व नहीं करूंगा। तो पहले x = 2 पुट करेंगे, यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो कितना आ रहा है, 2³ यानी 8 - 2, y की वैल्यू आ गई 6, तो हमारे पास पॉइंट आ गया 2, 6, और x = 2 पे स्लोप हमने निकाल लिया है 11, यानी हमारे पास स्लोप की भी वैल्यू आ गई और वो पॉइंट की भी वैल्यू आ गई, यानी x1, y1। तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, y - y1 = स्लोप x - x1। तो y1 की वैल्यू 6, स्लोप की वैल्यू 11, ठीक है, और x1 की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा, y - 6 = 11 x - 2। इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे, हालांकि इसमें पूछा नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं। फिर भी अगर यहाँ पे नॉर्मल पूछा होता तो क्या करते, स्लोप हमारा आया है 11 टेंजेंट का स्लोप, लेकिन अगर नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, -1/11, ये ध्यान रखना, और उसी पॉइंट पे नॉर्मल लगेगा, तो यानी y - 6 = -1/11 रहेगा यहाँ पे, x - 2 ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो टेंजेंट का स्लोप या फिर कर्व के उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलता है, dy/dx निकाल के उस पॉइंट पे x1 और y1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। उसके बाद नॉर्मल कैसे निकलता है, -1/m कर देते हैं। उसके बाद इक्वेशन पूछता है, तो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन आपने 11th क्लास में पढ़ा है वो यहाँ पे यूज होके लगता है डायरेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट में देखेंगे, सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन है, ये भी MCQ है CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से। द पॉइंट ऑन द कर्व, ये कर्व देख के आपको समझ में आ गया होगा, ये एलिप्स है, अभी मैं इसका फिगर बना दूंगा, एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। अब पैरेलल टू x एक्सिस के बारे में बात हो रही है, ध्यान रखना जब भी टेंजेंट की बात हो, यानी टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो, तो वहां पर जो स्लोप आना चाहिए यानी dy/dx की वैल्यू आनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। अगर नॉर्मल टू x एक्सिस हो यानी पैरेलल टू y एक्सिस हो, उस कंडीशन में स्लोप जो होगा टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, यानी 1/टेंजेंट का जो भी स्लोप आएगा वो टेंड्स टू 0। ये थोड़ी सी चीज ध्यान में रखिए, ठीक है। यानी अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है तो स्लोप निकाल के 0 करना है, अगर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है स्लोप निकालना है, उसको -1 अपॉन कर देना है, देन इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो m1 × m2 = -1 का रिजल्ट यहाँ पे होल्ड करता है, ठीक है। तो सिंपल और सीधी सी बात है कि
इस कर्व पे यानी इस एलिप्स पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जरा अगर इसकी ज्योमेट्री समझने की कोशिश करेंगे तो छोटा सा ये यहाँ पे मैं डायग्राम बना दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि एलिप्स का डायग्राम है, ये जगह थोड़ी सी कम है, बट यहाँ पे मैं बनाना चाहूँगा कुछ ऐसा ऐसा। ये एलिप्स है। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर है एक पॉइंट, यहाँ पर टेंजेंट एक्स के पैरेलल जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पर है टेंजेंट एक्स के पैरेलल जाएगा, लेकिन ये हम मान ले रहे हैं कि हमें पता नहीं है, तो हम इन दोनों पॉइंट्स को निकालने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स हैं क्या। ठीक है, तो इसको ज़रा सा समझने की कोशिश करते हैं। वैसे एलिप्स, अगर आपको एलिप्स ड्रॉ करने आता है, आपको देखो कि ये वाली मेजर एक्सिस है, मतलब सॉरी ये डायग्राम ऐसा बनेगा, इधर की तरफ थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा आपका ऐसा बनेगा पेन, ये कुछ यूं बनेगा। जब x को 0 कर दोगे तो y की वैल्यू ±4 आएगी, यानी यहाँ पर 0 और 4 और 0 और -4। सिमिलरली जब y को 0 कर दोगे, यहाँ से देखो जब y 0 हो जाएगा तो x = ±3, तो यहाँ पर +3 और यहाँ पर -3। ओके, अब जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो होगा, लेकिन पहले इसका स्लोप निकालेंगे तभी तो उसको इक्वल टू 0 करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है टेंजेंट का स्लोप निकालना। ठीक है, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं अभी हमें ये नहीं पता है, क्योंकि वही तो पॉइंट बताना है। पहले स्लोप निकालो। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x²/9 + y²/16 = 1। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आएगा 2x/9 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y/16 इंटू dy/dx = 0। अब यहाँ से हमारा dy/2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो dy/dx = ये x/9 उधर चला जाएगा -x/9 और ये y/16 है तो 16/y, यानी ये हमारा बनेगा -16/9 x/y। अब क्या कह रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी आपको ये बात पता है ना कि जब भी बात होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वहां पर स्लोप को क्या कहते हैं, dy/dx। वहां पर जो स्लोप होगा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल करना पड़ेगा हमें। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, और dy/dx की जो वैल्यू हमने निकाली, क्या निकाली है, ये वाली निकाली है। अब इसको 0 के इक्वल करना है, ये दोनों इक्वल है तो ये भी 0 के इक्वल होगा, तो यानी -16/9 x/y = 0। यहाँ से आपको पता है क्या आ जाएगा, ये पूरा पोर्शन 0 में चला जाएगा, तो x = क्या आएगा, 0 आ जाएगा। जब यहाँ पर आप x = 0 एक इक्वेशन में पुट करोगे, देखो यहाँ पर ये 0 हो गया, तो ये क्या बच गया, x²/9 + y²/16 = 1। तो ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा, y² /16 = 1, y² = 16, तो y = ±4, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू +-4। तो ये है आपका आंसर, सीधा और सिंपल ही था। अब देखो ये चीज़ें मैं थोड़ा सा समझा के आपको पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 2 तरीका है इसको समझने का। पहला कि ये जो कैलकुलेशन मैं धीरे कर रहा हूँ ताकि आप इसको समझ पाएं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड में आराम से सॉल्व कर देंगे, 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। और एक तरीका और है कि अगर आपको ज्योमेट्री है, 11th क्लास में आपने पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल वगैरह पढ़ा है, तो तुरंत आप इसका डायग्राम ऐसे बना देंगे, बोलेंगे सर इसका जो पॉइंट है 0, 4 और इसका पॉइंट है जो 0, -4, इन दोनों जगह पर टेंजेंट अपने आप एक्स एक्सिस के पहले जाएगा। तो ये सब चीज़ें सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको ज्योमेट्री का आइडिया है, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि हालांकि CUET का जो सिलेबस डिज़ाइंड है वो 12th क्लास पे डिज़ाइंड है, लेकिन आपकी कमांड इस बात पे भी बहुत डिपेंड करती है कि 11th क्लास अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो ये सारा काम आपका थोड़ा आसान हो जाता है। बस वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इस क्वेश्चन से ये सीखते हैं कि जैसे कोई सर्कल आ जाए, ठीक है, या कोई पैराबोला आ जाए, कोई एलिप्स आ जाए, कोई हाइपरबोला आ जाए, वहाँ पर अगर टेंजेंट पूछता है
तो ज़्यादातर क्वेश्चन में जो आपके एग्जाम में आने हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन में अगर आप उसकी इमेज समझते हैं, उसका ग्राफ समझते हैं, तो बिना सॉल्व किए मिल जाएगा। और ये सब कैसे होगा, कब होगा, क्योंकि असाइनमेंट में हमने इस क्वेश्चंस को यानी ऐसे क्वेश्चंस डाला है जहाँ पे बिना सॉल्व किए आंसर आप निकाल सकते हैं। लेकिन अभी के लेवल पे आप समझो कि मेथड तो यही है, मेथड तो आपको पता ही होना चाहिए। मान लो कोई तुक्का, कोई ट्रिक, कोई जुगाड़, कोई गणित काम नहीं कर रही, तो आपको मेथड से जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहाँ पर है, 0,4 पर भी टेंजेंट खींचोगे तो एक्स के पैरेलल आएगा, 0,-4 पर भी टेंजेंट खींचोगे तो एक्स के पैरेलल आएगा। और परपेंडिकुलर टू एक्स कहाँ आएगा, यहां से आपको दिख जाएगा, यहां पर भी है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस, इस पॉइंट पे भी है। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ देता कि ऐसे पॉइंट्स बताओ जिस पे टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो, तो ये इसको रिवर्स करके फिर 0 के इक्वल करते। रिवर्स क्यों करते, क्योंकि नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, -1/tan टेंजेंट का स्लोप। तो ये टेंजेंट का स्लोप ऐसे निकला है, तो इसके नॉर्मल का स्लोप कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है। इसको रिवर्स कर देते, यानी 9y/16x, फिर इसको 0 के इक्वल करते तो आपको y 0 मिलता। जब y 0 मिलता तो x, इसको यहाँ पे ले जाके पुट करते y को 0, तो x = +-3 आता। उसको अगेन आप ग्राफ से देखोगे, ग्राफ से आपको दिख जाएगा क्या है, ठीक है। यानी पॉइंट्स वेयर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो पॉइंट्स क्या हैं, -3,0 और 3,0। एक बार में लिखना हो तो +-3,0। और वो टेंजेंट का इक्वेशन पूछे तो क्या है, तो वो इस वाली लाइन का इक्वेशन क्या है आपको पता है, x = +3। इस वाली लाइन का इक्वेशन क्या है, x = -3। और ये वाली जो लाइन ऐसे खींच रहे हैं, ये वाली, इसका इक्वेशन है इसका इक्वेशन है y = 4। और इस वाली लाइन का क्या इक्वेशन है, y = -4। तो आपसे अगर पूछा जाए कि टेंजेंट एट द पॉइंट 0,4, तो कहोगे टेंजेंट एट द पॉइंट 0,4 इज y = 4। टेंजेंट एज 3,0 इज x = 3। टेंजेंट एट -3,0। ऐसे ही ये इमेज या ये ग्राफ देख के आप सारा समझ सकते हो। बाकी जो कैलकुलस की बातें हैं वो यहाँ से समझ सकते हो। तो मेरा जो कंसर्न है कि आप क्वेश्चन देखते उसको सॉल्व कर दो, चाहे ये आप समझ जाओ चाहे ये समझ जाओ, मेरा कंसर्न सॉल्व हो जाता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर दो तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या निकालना है, सीधा सीधा हमने लिख रखा है, क्योंकि आपको देखो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 5-6 टॉपिक्स हैं, तो सब पे कम से कम 2-3 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से मैक्सिमम मिनिमा पे ज़्यादा आएगा। लेकिन स्टिल टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो चैप्टर है आपके एग्जाम में, इससे कम से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ये मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। और इसकी भी गारंटी लेता हूँ कि मैं क्लास में जो क्वेश्चन करवाऊँगा वही क्वेश्चन आएगा, या तो डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि अब ऑप्शंस देखो, ये हो सकता है ऑप्शन में चेंजिंग आ जाए, लेकिन आपको पता है कि जब आप आंसर निकाल लोगे तो ऑप्शन के साथ आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये मैं कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो या तो यही आएगा, या तो इसमें बहुत थोड़े से चेंज या बहुत छोटे से बदलाव के साथ आएगा। इस चीज़ को मैं आपको अश्योर कर देना चाहता हूँ। अब इसमें देखो, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना है। क्या निकालना है, नॉर्मल, टेंजेंट नहीं, नॉर्मल। यानी पहले टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, फिर उसको -1 के अपॉन करके नॉर्मल का स्लोप निकाल लेंगे। किस कर्व पे, y = 2x² + 3 sin x। यानी हमारे पास एक कर्व है y = 2x² + 3 sin x, उस पे हमें नॉर्मल बताना है किस पॉइंट पे, x, 0 पे। और नॉर्मल का क्या बताना है, स्लोप। इक्वेशन नहीं बताना, ध्यान रखना। इक्वेशन हालांकि मैं निकाल दूंगा आपको समझाने के लिए, लेकिन इक्वेशन नहीं बताना है, ठीक है। तो अब नॉर्मल का स्लोप निकालना है, सबसे पहले आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए पहले कर्व को लिख लेते हैं, y = 2x² + 3 sin x। तो पहले डिफरेंशियल स्लोप, टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, dy/dx = 4x + 3 cos x। किस पॉइंट पे हमें स्लोप, पहले तो उस पॉइंट पे स्लोप निकाल लें, तभी हम उस पॉइंट पे नॉर्मल निकाल पाएंगे। मान लो m जो मैं निकाल रहा हूं वो टेंजेंट का स्लोप निकाल रहा हूं, किस पॉइंट पे, वो पॉइंट पुट करना पड़ेगा हमें x = 0 पे। यानी इसमें मैं x = 0 पुट करूंगा, तो ये 4 × 0 0 हो जाएगा, +3 × cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 3। यानी जो हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप कितना आया है,
वो आया है 3, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, डायरेक्ट उसको माइनस के साथ 1 के अपॉन में कर देंगे। तो जो नॉर्मल का स्लोप है, नॉर्मल्स स्लोप इज इक्वल टू -1 लगाओ, उसके साथ नीचे डायरेक्ट इसको लिख दो ये, क्योंकि 11th क्लास याद करो कि एक लाइन सपोज L1 है, एक लाइन L2 है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। मान लो ये M1 है, ये M2 है, तो M1 M2 -1 हो जाएगा। थोड़ा सा समझा देता हूँ, आपको तो वैसे पता ही है। अब यहाँ पर एक स्लोप अगर आपने निकाल लिया टेंजेंट का, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो टेंजेंट का अगर आपने निकाल लिया 3, तो मान लो नॉर्मल का है m, तो m इंटू 3 -1 होना चाहिए, तो m इज इक्वल टू -1/3। यहाँ से जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो शॉर्टकट बताना चाह रहा हूँ, शॉर्टकट तो नहीं कह लो, थोड़ा एक स्टेप, क्योंकि आपको MCQ और ये सब क्वेश्चन आएंगे तो इतना टाइम नहीं रहता। तो आप टेंजेंट का स्लोप निकालोगे, जो रिजल्ट आएगा नॉर्मल का कैसे लिखोगे, -1 लगाओगे अपॉन टेंजेंट का स्लोप लिख दोगे, जो कि हमने 3 निकाला है। ठीक है, तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -1/3 नॉर्मल का। अगर टेंजेंट का पूछते तो 3, नॉर्मल का है तो -1/3। अब दूसरी बात, हालांकि इस क्वेश्चन में आपसे इक्वेशन नहीं पूछा गया, उसका इक्वेशन नहीं पूछा गया, लेकिन अगर इक्वेशन पूछ लेते तो आप कैसे निकालते। इक्वेशन निकालने के लिए x इज इक्वल टू, अब मेरे को तो ये तो पता है ना कि x इज इक्वल टू 0 पे हमने निकाला है, लेकिन उस पॉइंट पे y कितना है, y यहाँ से निकालना पड़ेगा। x 0 पुट करोगे तो देखो y कितना आएगा, ये 0 और 0, यानी x 0 पुट करोगे तो y भी 0 हो जाएगा। कहाँ पुट कर रहे हैं भाई, कहाँ पुट कर रहे हैं, कर्व के इक्वेशन में। ठीक है, तो ये वो पॉइंट मिल जाएगा, यानी मेरा x1 क्या है 0, मेरा y1 क्या है 0। और टेंजेंट निकालने के लिए टेंजेंट का स्लोप हमारा 3 है। अगर हम नॉर्मल निकालते तो चलो इसको M1 M2 डिनोट कर लेते हैं। नोटेशन में क्या रखा है, क्या रखा है, छोड़ो इन बातों में, क्या रखा है, M2 यानी नॉर्मल का निकालते तो -1/3। तो टेंजेंट का इक्वेशन हो जाता y -0, टेंजेंट का स्लोप रखना पड़ेगा x -0, यानी y इज इक्वल टू 3x। अगर नॉर्मल निकालना होता तो y -0, यहाँ पर नॉर्मल का स्लोप पुट करेंगे और x -0, यानी y इज इक्वल टू -1/3x। तो ये नॉर्मल है 0,0 पर, यानी ओरिजिन पे, यानी मूल बिंदु पर, और ये टेंजेंट है, कहाँ पर टेंजेंट है 0,0 पे। अगर मैं इसको ऐसे ग्राफ से अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब ये है कि कुछ कर्व ये ऐसा रहा होगा, ये x रहा होगा, ये y रहा होगा, ये कुछ ऐसा कर्व रहा होगा, तो यहाँ पर जो टेंजेंट है वो ये है, जो नॉर्मल है वो ये है। ठीक है, एक है ये y इज इक्वल टू 3x, और ये है y इज इक्वल टू -1/3x, ये चीज़ है। ठीक है, ग्राफ में नहीं जाना है क्योंकि ज़रूरत नहीं है हमें इसकी, तो इस वजह से हम यहाँ पे चलते हैं। सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें एक लेवल एडवांस के भी क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, वो सारे के सारे असाइनमेंट में हैं। वो असाइनमेंट का सारा सॉल्व करा के डिस्कस करके ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, लेकिन आपके बोर्ड के एग्जाम के बाद हम सारे क्वेश्चंस वो लाइव भी डिस्कस करेंगे। एक बार उन बच्चों के लिए जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है और अभी वो बोर्ड के एग्जाम में बिजी हैं, व्यस्त हैं। ठीक है, चलो।